और कई लोगों को चुड़ैल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विरंजय और आप देख रहे हैं धरती पुत्र। उजाली रात थी, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। समय 11 बज रहा था। मैं रोज की तरह रात वाली पैसेंजर से स्टेशन से उतरकर घर जा रहा था। सियार झिंगुर अपनी सुर में कुछ न कुछ कह रहे थे। अकेले में रात भयानक लग रही थी, पर घर तो जाना था। मैं अकेला स्टेशन से उतरा, अपने पिट्ठू बैग को पीठ पे लादा और कदम ब कदम घर के तरफ बढ़ता चला। रात को बहुत सी भयानक यादें उस सन्नाटे को और सन्नाटा गहरा करती जा रही थी। और जब से सुनता आ रहा था, रास्ते में एक नाला, उस नाले के किनारे झुरमुट और उस नाले की गंदी मिट्टी से आती हुई स्मेल नाले से 1 किलोमीटर पहले ही मेरे जहन में आने लगी। और लोगों से सुनी हुई बात कि उस नाले पे एक चुड़ैल रहती है। और कई लोगों को चुड़ैल दिखी थी, मुझे तो कभी दिखी नहीं थी। लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही चुड़ैल की बात मेरे दिमाग में आने लगी। चाचा से या अन्य लोगों से मैं सुन रखा था कि वो चुड़ैल किसी न किसी को मिल जाती है रात में आते वक्त। अब मैं धीरे धीरे उस चुड़ैल के स्थान की तरफ बढ़ रहा था। हवा साए साए कर रही थी। झिंगुर, चिड़िया, सियार एक उदासीनता की आवाज निकाल रहे थे, या मेरे दिमाग की उदासीनता के कारण उनकी आवाज उदासीनता में बदलती जा रही थी। मेरे कदम ठिठकते जा रहे थे, पर मेरे घर जाने की आतुरता मुझे खींच ले जा रही थी, अथवा चुड़ैल की आबो हवा मुझे खींचती जा रही थी। मैं न चाहते हुए भी मेरे कदम बढ़ते जा रहे थे और मैं धीरे 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 उस स्थान पर पहुंच गया जहां चुड़ैल के होने की बात कही जाती थी। अब बस चुड़ैल दिखी नहीं थी, बस इतना मुझे संतोष था कि चुड़ैल दिख नहीं रही है। अचानक उस स्थान से जब मैं आगे बढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं डर सा गया। मैं कदम आगे बढ़ाता, पीछे से पायल की छम छम सुनाई देती। पीछे मुड़ने का साहस नहीं कर पाता, पर पीछे मुड़ना चाहता। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि मैं पीछे मुड़ करके उस महिला को देख सकूं जिसके पायल छम छम बज रहे थे। जेहन में वो तस्वीर उतर रही थी। कोई एक महिला की, जैसा कि लोगों ने बताया था, लाल साड़ी पहने, लंबी सी कदकाठी, और पीछे पीछे चली आ रही थी। मेरे जेहन में एक चित्र उतर रहा था। अब धीरे धीरे पायल की छनक तेज होती गई और मेरे कदम से कदम मिला करके चलने लगी। अब मेरे अंदर का साहस टूट सा ही रहा था कि मुझे याद आया कि यहां से मात्र 20 कदम पे एक टेबल है और उस टेबल पे
एक व्यक्ति रहते हैं जिनको हम लोग नगरी काका कहा करते थे। अब मैं एक बार फिर हिम्मत बटोरा और मैं कहा कि पीछे तो मुड़ के नहीं देखूंगा क्योंकि पीछे तो कदम चले ही आ रहे हैं मेरे। अब मैं बैग उतारा, आगे किया और अब दौड़ने ही वाला था, तब तक वो पायल की छम छम रुक गई। फिर मैं एक कदम दौड़ के रुक गया। अब पूरी चुड़ैल की कहानी मुझे समझ आ चुकी थी। वो पायल की छमछम बंद हो चुकी थी और मेरे जेहन में अभी भी चित्र वो अंकित था। मैं पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन मैं अब समझ गया। फिर बैग टांगा, फिर वो छमछम आने लगी। तब मुझे अब इतना समझते देर न लगी कि ये पायल की छमछम नहीं, मेरे बैग की चेन की छन छन है। और उस दिन से उस चुड़ैल का वहम मुझे खत्म हुआ और आज तक भी मुझे वो चुड़ैल नहीं दिखी। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो मेरे मन में बचपन से बैठाया गया एक वहम था, एक भ्रम था, एक घर कर गया निर्दोष सा डर था जो मेरे अंदर दोष उत्पन्न कर रहा था। वो पायल की छनछन नहीं, मेरे चैनों की छमछम थी, मेरे बैग के जिप की छमछम थी। और मैं फिर नहीं दौड़ा, आराम से चलता चला गया। ये थी चुड़ैल की कथा जो मेरी आप बीती है। ये आप लोगों पे भी बीती, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती हो जाए।